Hello friends, my name is Jitendra Kumar Devangan. In this video I am discussing प्लास्टिड। हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कंटिन्यू कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? प्लास्टिड को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में पाया जाता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसका एनसीईआरटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी में भी करते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमको प्लांट फिजियोलॉजी में जो इतना फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है वो तभी हमको अच्छे से समझ आएगा। तो ध्यान से देखना, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, लेक्चर लंबा भी हो सकता है, तो ध्यान से देखना, बोर नहीं होना है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग से पढ़ाऊँगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में बोला क्या गया है, देखो। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स। कहाँ देखो, सब प्लांट सेल में पाए जाते हैं, पर यूग्लिनॉइड्स में भी पाए जाते हैं। यूग्लिनॉइड ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, अगर सनलाइट होगा तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो तब भी से अपना ये भोजन बना सकता है। मतलब दोनों तरफ से कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप भी होता है, हेटरोट्रॉप भी होता है, दोनों तरफ होता है। इसको लिख लेना है कि यूग्लिना होता है, यूग्लिना या यूग्लिनाइड होता है, कनेक्टिंग लिंक होते हैं। किसके बीच? प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होता है। इस कारण इसको बोल सकते हैं हेटरोट्रॉप भी बोल सकते हैं और ऑटोट्रॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है? दिस आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। क्या इसको माइक्रोस्कोप है ना, उससे हम लोग आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि जिसका साइज क्या होता है? लार्ज होता है। प्लांट सेल में होता है ये, इसका साइज होता है लार्ज होता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इम्पैक्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। क्या होता है इसमें? कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, जैसे कैरोटीनाइन, जेंथोफिल, ये सभी क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, जिसके कारण ये इसका स्पेसिफिक क्या होता है? कलर होते हैं। अब कलर किसके किसके कारण होते हैं आप लोग को और बताऊंगा आगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट के हिसाब से इसको तीन भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं, तीन पार्ट में क्या कर सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो से मतलब समझ आ रहे हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्रोमो का मतलब क्या समझ रहे हैं? कलर। क्या होता है? क्रोमो मतलब कलर। तो जो कलर्ड हो गए वो क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलरलेस, कोई भी कलर उसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से तीन भाग में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं तीन भाग में क्लासीफाई किया है तीन पार्ट में। वो पहला है अपना क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड कैरोटीनाइड पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड पिगमेंट पाया जाता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एंड एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस, पर अभी आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है, मतलब ग्रीन पार्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाते हैं। अब ये क्लोरोफिल होता है पर सेंट्रल में होता है, और उसके आसपास मतलब एसेसरी स्ट्रक्चर के रूप में क्या होता है? कैरोटीनाइड होते हैं। ये कैरोटीनाइड क्या होते हैं? जैसे सनलाइट आता है उसको क्या करता है? ट्रैप करता है, और क्लोरोफिल को ये देता है लाइट को, जिससे क्लोरोफिल से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ जाते हैं? अपर लेवल में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है? ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है और एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस में और पढ़ेंगे डिटेल में, फिक्र नहीं करना है। तो यहाँ इस किस में रिस्पॉन्सिबल है ये, मतलब किसके लिए ये उपयोग है? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रैप करता है। जो लाइट आता है, सोलर एनर्जी आता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये। ठीक है, समझ आया? तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइट को क्या करता है? कैप्चर करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, उसके बाद है इन द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मतलब होता है कलर्ड। क्या होता है? कलर। फैट सोल्यूबल कैरोटीनाइड क्या दिया है? देखो, फैट सोल्यूबल कैरोटीनाइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल। इनमें क्या पाया जाता है? कैरोटीनाइड पाया जाता है एंड जेंथोफिल पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है? कोई भी चीज़ मतलब कलर्ड होता है। जैसे मैं बोलूँ, अपने टमाटर होता है, टमाटर में क्या होता है? कुछ कलर्ड होता है। पहले होता है हरा होता है, ग्रीन होता है, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल हो जाता है। अपना बनाना हो गया, मतलब फल जब निकलता है उसका फल तो क्या होता है? पहले ग्रीन होता है, बाद में क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। ये सब किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। मतलब देखो,
ये इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे पहले ग्रीन था, जैसे बनाना का बात करूँ, पहले ग्रीन था, मतलब क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीन था, ठीक है। अब बाद में वो क्या हो गया, येलो हो गया, मतलब क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होता है, एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ, दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर, मतलब अलग अलग, मतलब जो फल है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे टमाटर हो गया, है ना, तो उसमें लाल हो जाएगा, ऑरेंज हो गया, रेड कलर हो गया, ठीक है, अलग अलग में अलग अलग होगा, ठीक। उसके बाद दिया है द ल्यूकोप्लास्ट के बारे में दिया है। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस, यहाँ पर बोला है, देखो याद रखना इसको, कलरलेस होता है प्लास्टिड ऑफ वेरी सेव इन द साइज विथ स्टोरेज न्यूट्रिएंट। देखो ये क्या हो जाता है, कलरलेस होता है। अब कलरलेस होता है मतलब जैसे कोई कलर है, जैसे पहले हम लोग देखते हैं आलू होता है, क्या होता है, पोटैटो होता है, वो पहले जब जब पहले निकलता है वो, तो वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जैसे जैसे मैच्योर होता है तो वो क्या हो जाता है, लगभग कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग अच्छा से एग्जांपल बोलेंगे तो पोटैटो होता है, क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो एमाइलो, देखो यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है, पहले एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो मतलब समझ आ रहा है, एमाइलस, एमाइलस से बना है एमाइलो, एमाइलस से बना है एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलो मतलब होता है स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च। तो जो स्टार्च को स्टोर करके रहता है, स्टोर एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जैसे एग्जांपल हुआ पोटैटो, ठीक है। पोटैटो याद रखना इसको, क्योंकि ये इसमें कोई भी कलर नहीं होता है पोटैटो में, ठीक। उसके बाद यह है इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, वेयर्स इलियोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। क्या होता है, ये जितने भी ऑयल्स होते हैं, फैट होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं, इलियोप्लास्ट के अंतर्गत। मतलब जिससे हमको ऑयल मिलता है, जैसे हम लोग सोयाबीन हो गया ऑयल, है ना, ये सभी ऑयल होते हैं, इस जो मिलते हैं उसका एग्जांपल होता है एलियोप्लास्ट, ठीक। क्या है, एलियोप्लास्ट। यह समझ आए, ये अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। जैसे अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं, तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। तो दिस आर कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड होता है, क्रोमोप्लास्ट दिया है तो कलर्ड होता है, मतलब कलर्ड होता है, ठीक है, कलर्ड होता है। अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा, ठीक है, कलर्ड हो जाता है। जैसे कि ग्रीन, ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, पर ग्रीन के अलावा, मतलब ग्रीन के अलावा क्या हो जाएगा, दूसरा कलर, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये, ठीक है। दिस आर प्लास्टिक जनरली हैव कैरोटीनाइड विच आर कैरोटीन एंड जेंथोफिल होता है, जिसके कारण कलर्ड होता है, जनरली येलो होता है, ऑरेंज इन कलर, ठीक, समझ आया। उसके बाद यह क्रोमोप्लास्ट टू टाइप का में क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, जिसमें होता है फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट मतलब फियो से मतलब समझ आता है, जैसे ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं हम लोग, फियोफाइसी बोलते हैं। तो ये ब्राउन एल्गी में यूज़ होता है। उसका कलर ब्राउन क्यों होता है, फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। रोडोप्लास्ट मतलब रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, इसका रेड कलर क्यों होता है, फाइकोरेथ्री के कारण होता है। क्रोमेटोफोर, अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कलर किसके कारण होता है, क्रोमेटोफोर के कारण होता है। इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये, ठीक। उसके बाद दिया है जनरली क्रोमोप्लास्ट, जनरली क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन फ्रूट, रूट एंड पेटल्स, ठीक। कहाँ होता है, फ्रूट में होता है, रूट में होता है एंड पेटल्स में होता है, ठीक। वेन अ ग्रीन फ्रूट टर्न येलो, देखो यहाँ पर बोला गया है क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, कन्वर्ट हो जाए तो कैसे हो जाए बताया था, जैसे बनाना ग्रीन है, बाद में कैसा हो गया, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे में, ठीक है, समझ आया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट हम लोग जानते हैं ये कलरलेस होता है, मोस्टली फाउंड इन दोज प्लांट विच नॉट एक्सपोज लाइट, जिसको लाइट मतलब जैसे ग्राउंड में होता है, ग्राउंड अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, वो लाइट नहीं मिलता, इसके कारण वो कलरलेस होता है, तो लाइट नहीं पहुँचता वहाँ पर होता है। प्राइमरी फंक्शन इन फूड स्टोरेज में होता है इसका फंक्शन, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्लास्टिड है, मतलब अगर पूरा प्लास्टिक में बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसको याद रखना, IMP है बहुत, ठीक है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद है लैमेली आर प्रेजेंट बट नॉट प्रॉपरली अरेंज, लैमेली प्रेजेंट होता है पर अरेंज नहीं होता है। अब लैमेली क्या होता है आपको आगे दिखाऊंगा अब, ठीक। उसके बाद दिया है पिगमेंट आर एब्सेंट इन 3 टाइम, अभी यहीं पर दिखाया था वही है एनसीईआरटी में, एमाइलोप्लास्ट मतलब एमाइल क्या होगा, स्टार्च के रूप में
मतलब स्टोर करता है फूड को, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है ट्यूबर कोटाइलेंडोस एंड एंडोस्पर्म, ठीक। उसके बाद दिया है लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट पोटैटो बनाना सीरियल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब इसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी में फिर आ जाते हैं हम लोग। अब एनसीईआरटी में फिर और क्या लिखा, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ लीव। देखो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से देखो। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट क्या होता है, ग्रीन प्लांट होता है, ये हो गया प्लांट हो गया। अब उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं मेसोफिल सेल होते हैं। जैसे प्लांट हो गया, लीफ हो गया, लीफ में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, मेसोफिल सेल पाया जाता है। जैसे लीफ हुआ, ये हुआ लीफ का आउटर लेयर, मतलब एपिडर्मिस बोलते हैं इसको, ठीक है। और हो गया नीचे का हो गया एंडोडर्मिस, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, पूरा पाया जाता है मेसोफिल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेसोफिल सेल पाया जाता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, मेसोफिल सेल में पाया जाता है। दे आर, इसका शेप भी वेरी करता है, दिस आर लेंस शेप, ओवल शेप, देखो जितना भी शेप दिया है यहाँ पर, रिबन लाइक, ठीक है, ऑर्गेनाइज हैविंग वेरिएबल लेंथ, ठीक है। तो ये शेप से ना भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। जैसे मतलब ना एक बार किया है, मतलब 2018 में किया है इसे लेंस से क्वेश्चन, ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं इसका शेप भी दिया है। अब साइज की बात करते हैं, तो देखो ये हो गया अपना शेप के बारे में। और उसका साइज कितना होता है, लेंथ कितना होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विथ होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, मतलब वेरी करता है, इतने इतने के बीच होगा, ठीक है, इतने इतने के बीच होगा, ये वेरी करता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब, ठीक है। क्या देखते हैं नेक्स्ट, और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको और नोट कर लेना है। क्या करना है अपने को, नोट कर लेना है। देखो कप शेप किसका होता है, वॉलवॉक्स और क्लेमांडोमोनास का होता है। गार्गिल या सी शेप किसका होता है, यूलोथ्रिक्स का होता है। रेटिकुलर शेप ओडोगोनियम एल्गी का होता है। इसको ना एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इसको एक बार पढ़ना है। रिबन शेप कहता है स्पायरोगैरा, रिबन शेप मतलब ऐसा ऐसा होगा, स्पायरोगैरा मतलब स्पायरल शेप, स्पायरल शेप से ही स्पायरोगैरा नाम पड़ा है। स्टार शेप जिसका है जैगनेमा एल्गी है। डिस्कोइडल का है वुचेरिया एल्गी या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, इसको याद रखना, ओके। अब देखते हैं इसमें देयर आर नंबर ऑफ, क्या है, देयर नंबर वेरी फ्रॉम 1, मतलब जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है इसका नंबर है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर है, ये वेरी कर सकता है। द नंबर वेरी फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमांडोमोनास ए ग्रीन एल्गी टू 20 to 40 पर सेल इन मेसोफिल सेल। क्लोरोप्लास्ट का नंबर है ना, ये वेरी कर सकता है। मेसोफिल सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पर इसका नंबर वेरी कर सकता है। तो इसको ये जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, हमको इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है कि क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्लेमांडोमोनास में कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर जनरली प्लांट में हम लोग देखें, तो कितना होता है, इसका बनता होता है 20 to 40 पर सेल होता है इन पर मेसोसेल में इसका वेरिएशन कितना होता है, 20 to 40 होता है। पर क्लेमांडोमोनास में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पिछले क्लास में पढ़े थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इस प्रकार इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है। जैसे ये आउटर लेयर हो गया, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, लेस परमिएबल होता है। क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है लेस परमिएबल होता है, मतलब किसी भी पार्टिकल के या जैसे वाटर के मूवमेंट के लिए क्या होता है, ये लेस परमिएबल होता है। द स्पेस, और इन दोनों के बीच ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच क्या पाया जा रहा है, स्पेस पाया जा रहा है। जिस प्रकार उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे, या इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको भी क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, ठीक। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोला है, ये देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन।
अब इनर मेम्ब्रेन से इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। तो ये लिक्विड को कवर कौन कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन कर रहा है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कर रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, जो किससे कवर्ड होता है, इनर मेम्ब्रेन से होते हैं, इसी को बोला गया है। नंबर ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड थैलेकॉइड। अब इस स्ट्रोमा में क्या होता है, इस स्ट्रोमा में क्या होता है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया अपना आउटर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर स्ट्रोमा है, मतलब लिक्विड भरा है, उसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं। इसमें ना क्या होता है, थैलेकॉइड पाया जाता है। इसको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो मतलब कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड होते हैं। इनके पूरा बंच को, मतलब पूरे गुच्छे को अगर एक के ऊपर पूरा सिक्का के रूप में पूरा रहेगा, कॉइन पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। पर एक स्ट्रक्चर को, सिर्फ ओनली एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। ये अगर इनर मेम्ब्रेन है तो वहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर पाया गया, ये स्ट्रक्चर पाया गया, तो इसको क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, प्रेजेंट इन द स्टोमा थैलेकॉइड आर अरेंज इन सेक लाइक द पाइल्स ऑफ पॉइंट कॉल्ड ग्रेना। अभी आप लोगों को बताया, वही बोला हूँ, जो ये होता है इनर मेम्ब्रेन है बाय द वे। तो ये पूरा थैलेकॉइड पूरा अरेंज होता है सिक्का के रूप में, तो इसके क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। अगर एक बंच क्या बोलेंगे, ग्रेनाम बोलेंगे। और पूरे अगर इसका ग्रुप के बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको ग्रेना बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। देयर आर, उसके बाद क्या बोला है, क्या बोला, देखते रहना है। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली। क्या होता है, ये पूरा इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर ये ग्रेना पाया गया, ये ग्रेना पाया गया, ये ग्रेना पाया गया। तो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कन्वर्ट, मतलब जोड़ता किससे है, कनेक्ट किससे रहता है, किसके माध्यम से रहता है, स्ट्रोमल लेमेली के माध्यम से। किसके माध्यम से, स्ट्रोमल लेमेली के माध्यम से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये हो गया अपना, ये हो गया, इसके माध्यम से कनेक्ट रहता है। अब उसके बाद बात करें तो हम लोग अगर किसकी बात करें, अगर एक क्लोरोप्लास्ट में बात करें, ये अगर एक पूरा क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना हो सकते हैं, ऐसे मतलब गुच्छे पूरे कितने हो सकते हैं, सिक्के लाइक गुच्छे कितने हो सकते हैं। तो इसका नंबर कितना हो सकता है, 2200 ग्रेना हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं, 2200 ग्रेना हो सकते हैं। इसको याद रखना, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब क्या बोला है यहाँ पर, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर जितना भी मीनिंग बोला गया है आप लोगों को पूरा क्लियर कर देता हूँ कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। अब ल्यूमेन क्या होता है, जैसे ये हो गया पूरा, क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, समझ आ रहा है। ये हो गया एक थैलेकॉइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही थैलेकॉइड पूरा बहुत, जैसे ये ऐसा थैलेकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाए। अब यहाँ पर एक थैलेकॉइड है ये, ठीक है, ये क्या है, थैलेकॉइड है। तो थैलेकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है, ये है थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन, ठीक, ये है अपना थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है। तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर अंदर होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, इनर वाला पार्ट होता है, ये स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे एक बार और बताता हूँ आप लोगों को, ये अगर थैलेकॉइड है, एक ये बता रहा हूँ, जो यहाँ है स्टोमा के अंदर ये थैलेकॉइड पाया जाता है, उसको बता रहा हूँ। ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो ये अंदर जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। ये ल्यूमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल किस में होता है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, केमोस्मोटिक थ्योरी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। क्योंकि थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ही ये सब क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, देखो ल्यूमेन हो गया। द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। अब यहाँ पर एंजाइम भी होता है, रिक्वायर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब जैसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है,
हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं और क्या करते हैं, हम लोग फूड को बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। तो मेन एंजाइम अपना होता है रुबिस्को एंजाइम होता है। क्या होता है, इसको याद रखना, कौन सा एंजाइम होता है, रुबिस्को होता है। रेबुलेज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये होता है एंजाइम होता है, इसको याद रखना। ये रुबिस्को एंजाइम ऐसा एंजाइम है, इसका यूज़ कहाँ होता है, केल्विन साइकिल में होता है। कहाँ होता है, केल्विन साइकिल, हम लोग पढ़ते हैं उसको C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, ठीक है। तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है ना, सबसे ज़्यादा अर्थ में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अर्थ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या और प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर रुबिस्को एंजाइम का परसेंटेज बात करें, इसको परसेंटेज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक क्लोरोप्लास्ट में, अगर एक क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम का परसेंटेज बोले तो ये कितना परसेंट होता है, 16% होता है। इसको याद रखना है, कितना होता है, 16% होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसको हमेशा कहीं पर भी पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ का भी एग्जाम दिलाओ, एग्रीकल्चर का दिलाओ या कुछ भी का एग्जाम दिलाओ, आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, इसमें खुद का इसका DNA होता है। इस कारण इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। बताया था पिछले क्लास में मैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका खुद का DNA होता है, ठीक है। इस कारण इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ओके। और उसके बाद बोला गया है, देखो, एंड राइबोसोम होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होता है, कितना 70S राइबोसोम होता है। किसमें पाया जाता है, वो थैलेकॉइड में पाया जाता है, 70S होता है। पर जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो 80S होता है। जो किस पे जुड़ा होता है, साइटोप्लाज्म मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो जुड़ा होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वहाँ पर जो राइबोसोम जुड़ा होता है वो 80S होता है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर जो थैलेकॉइड में होता है वो 70S होता है। क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक, समझ आइए ये। तो इस प्रकार से अपना यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद इसका डायग्राम भी देख लेते हैं कि डायग्राम से हमको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, इतना जो पढ़े हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें मैं क्या क्या बताऊँ, क्लोरोप्लास्ट में मतलब क्विक फायर रिविजन चल रहा है, अब समझ। ये क्या है, 2 मेम्ब्रेन पाया जाता है, 2 लेयर पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है बाहर, उसके बाद दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये NCERT का ही डायग्राम है, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद दिख रहा है देखो इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद अंदर में ग्रेनम किसको बोला गया है, ग्रेनम किसको बोला है, थैलेकॉइड के पूरे गुच्छे हैं, सिक्के लाइक गुच्छे हैं, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम बोल रहे हैं। और स्ट्रोमल लेमेली क्या है, स्ट्रोमल लेमेली जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग लिंक है, उसको ग्रेना बोलते हैं। ये है अपना स्ट्रोमा है, जो वहाँ पर लिक्विड भरा होता है, ये है, ठीक है। और इसी जो थैलेकॉइड दिख रहा है, एक इसका एक निकालेंगे, अगर थैलेकॉइड ऐसा निकालें तो इसमें क्या होता है, ये अपना पूरा पिगमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो होता है वाटर होता है, वाटर होता है, वहाँ का वाटर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, रिमूव होता है। तो इसका उपयोग, ये इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ कहाँ होता है, फिर हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ, मतलब इसका यूज़ कैसे होगा, क्योंकि इसका उपयोग होगा ATP फॉर्मेशन में। NADH बनता है, ATP बनता है, कैसे बनता है, इस सभी को फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जो यहाँ पर अभी हम लोग पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया अपना, इतना समझ आया, समझ आ गया ना। उसके बाद देखते हैं और डायग्राम कुछ देख लेते हैं, कुछ डायग्राम और देख लेते हैं। देखो लीफ है, लीफ को क्रॉस सेक्शन लिए, उसमें देखें एपिडर्मिस होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं हो जाए, नहीं होता है, ये एपिडर्मिस बताया था, और नीचे होता है। उसके बाद बीच में होता है मेसोफिल सेल होता है। अब मेसोफिल सेल को मैग्नीफाई किए यहाँ पर। अब मेसोफिल सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को मैग्नीफाई किए हैं। अब एक क्लोरोप्लास्ट में ये स्ट्रक्चर अभी दिखाया हूँ वही है, ठीक है। तो ये पूरा अपना है, क्या हो गया, क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, थैलेकॉइड स्पेस, थैलेकॉइड, स्टोमा, ग्रेना, ये क्या है, अब समझ आ गया, समझ आ गया। अब उसके बाद देखते हैं और थोड़ा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है। उसके बाद देख रहा है इनर मेम्ब्रेन का है अपना, इनर मेम्ब्रेन, आउटर, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया अपना इनर मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अंदर में लिक्विड भरा है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, ये बताया था।
हमको देखो यही डायग्राम को अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो इसी डायग्राम को देखते हुए पूरा आप पूरा के जो एनसीईआरटी में पूरा लिखा है उसको पूरा कवर कर सकते हो। हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, स्ट्रोमल पाया जाता है, ये होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दोनों मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है, इसको बोलते हैं या इंटरप्लास्टिडियल स्पेस या इंटरस्टेशियल स्पेस बोल सकते हैं। प्लास्टिडियल मतलब प्लास्टिड है इसलिए इंटरप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पाया जाता है स्टार्च ग्रेन पाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पूरा बंच को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। एक को क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रोमल लेमेली होता है उसको और क्या बोल सकते हैं, ये देखो फ्रेट्ज चैनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेट्ज चैनल, फ्रेट्ज चैनल क्या बोलते हैं, फ्रेट्ज चैनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेड चैनल भी बोलते हैं। तो उसको याद रखना क्या बोलते हैं, फ्रेड चैनल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा कंप्लीट होता है, अपना एनसीईआरटी में जितना दिया था वो कंप्लीट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कारण ये लंबा हो गया लेक्चर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये पूरा कंप्लीट होता है। तो समझ आ गया प्लास्टिड को कैसे 3 भाग में क्लासीफाई किए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसके कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट मतलब जिसमें कलर्ड होता है, कलर्ड होता है जैसे मैं किसी की बात करूं, टमाटर होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, मतलब ये कलर्ड क्रोमोप्लास्ट है। कैरोटीनाइड है मतलब कैरोटीनाइड क्या है ये, मतलब लाइकोपिन क्या है, कैरोटीनाइड का ही एक मतलब हिस्सा है, पार्ट है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई कलर नहीं होता, जैसे पोटैटो ये सभी का बात की है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना पूरा ये कंप्लीट होता है, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में अदर जो ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेन, उसको पढ़ेंगे, ओके। अभी के लिए बाय, थैंक यू। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए इसे वीडियो लेके आते रहूँ, ओके बाय।